पॉलिसी योजना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस इंदौरा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। यशपाल चौहान ने कहा कि हिमाचल के कई युवा देश की खातिर अपना बलिदान दे चुके हैं। यह योजना युवाओं के हित में नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उसके विरोध में दिया गया है, क्योंकि जो अग्निपथ योजना है इसका हम जोरदार विरोध करते हैं और युवाओं के साथ जो शोषण है, युवाओं के साथ जो धोखा है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध करते हैं। इसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। नूरपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सतवीर सिंह और नूरपुर विधानसभा के युवाओं ने अग्निपथ योजना पर सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हितों से खिलवाड़ करने का भरसक प्रयास किया। अब सरकार देश के युवा वर्ग के भविष्य को देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर जवानों के भविष्य को गिरवी रखने पर तुली हुई है। युवाओं ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ इस योजना को लाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मेरा नाम पंकज चौधरी है। मैं अग्निवीर योजना का विरोध करता हूँ। मेरा 2 साल से मैंने भर्ती देखी थी। मैं मेडिकल भी फिट था और मेरा एग्ज़ाम पेंडिंग है। सरकार से यही है कि मेरा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराया जाए। मैं मनदीप कुमार इस सरकार की इस अग्निवीर की नीति के विरोध में हूँ। मैं खुद एक पीड़ित युवा हूँ। मैं पिछले 2 साल से रनिंग मेडिकल क्लियर किया और हमारी लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ इसको हटाया जाए अग्निवीर को और हमारी परीक्षा ली जाए। बाकी जो सभी पीछे युवा पीड़ित बैठे हैं ये भी इसके विरोध में है। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष एवं डलहौजी भाजपा नेता डीएस ठाकुर ने किहार स्थित बूथ संख्या 10 डांड के घुड़ेई गांव का दौरा किया। डीएस ठाकुर ने स्थानीय लोगों की समस्याएं और मांगे सुनने के साथ ही जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर उनका हल करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान बूथ संख्या 10 डांड के 26 परिवारों ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत जिला मार्केट कमेटी अध्यक्ष एवं डलहौजी भाजपा नेता डीएस ठाकुर ने किहार स्थित बूथ संख्या 10 डांड के घुड़ेई गांव का दौरा किया। डीएस ठाकुर ने लोगों को केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश की जयराम सरकार के मिशन रिपीट में भूमिका के बारे में भी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए बूथ स्तर से अभियान छेड़ने को भी कहा। इस दौरान बूथ संख्या 10 डांड के 26 परिवारों ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। लोगों ने माना कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार हमारे गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं जो हमें मिली हैं, इससे ये लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार और प्रदेश में जयराम जी की सरकार की योजनाओं को इन्होंने देखकर आज यही गांव में 25 परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं यही के सभी परिवारों को आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुड़ेई गांव कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहां पर भाजपा ने ऐसी सेंध मारी है कि पूरा गांव भाजपा में शामिल हो गया। लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि 60 साल से उनकी अनदेखी हो रही है, उन्हें कोई भी विकास की सुविधा नहीं मिल रही। गांव सड़क सुविधा से महरूम है, पानी की समस्या है, बर्फबारी में कई दिन बिजली नहीं होती, वह भी समस्या है। बिजली ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक नहीं लगा। रास्तों के बुरे हाल हैं, लेकिन यहाँ कोई भी विकास नहीं हो रहा है। इसी के चलते तंग होकर भाजपा का दामन लोगों ने थामा है। जिला परिषद केडर कर्मचारी और अधिकारी महासंघ सोमवार को कलमछोड़ हड़ताल पर बैठे, प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 22 सालों से विभाग में काम कर रहे थे और खुद को सरकारी कर्मचारी समझते थे, लेकिन जब छठे वेतन कमीशन का ऐलान हुआ और फाइल वित्त विभाग के पास गई तो पता लगा कि इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। इकाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ पिछले कई वर्षों से विभाग में विलय की मांग कर रहा है और इस बारे मुख्यमंत्री से कई बार मांग उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समस्त जिला परिषद कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि
उनकी मांगों को जल्द ही सरकार की ओर से पूर्ण किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। पंचायत प्रधान एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत कौशल का कहना है कि ब्लॉक के तहत 77 पंचायतें आती है। ऐसे में पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके कारण पंचायत में चल रहे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सर, बात ऐसी है कि हमारी सरकार से जो हमने जो इन्होंने जो 6 पे कमीशन जो लागू किया था, और उसको लेकर के जो वित्त विभाग ने हमारी फाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन ये लगाया कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, आप ओनली जिला परिषद के कर्मचारी हो। इसको लेकर के हम पिछले 3 महीनों से लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को माना जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। कैबिनेट बैठक और हमारी जो अल्टीमेटम की डेट सेम हो गई है, और इसलिए हम पूरे प्रदेश में शिमला में जो जिला अध्यक्ष इकट्ठे हुए और जिसका हम कैबिनेट का इंतज़ार करते रहे कि हमारा कैबिनेट में मुद्दा लगे, लेकिन हमारा बेशक मुद्दा उसके लिए प्रेजेंट सरकार द्वारा विभाग द्वारा वहाँ दी गई है, लेकिन उसका हमारा कुछ नहीं हुआ। जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ खफा होकर पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग में विलय की मांग को लेकर आक्रोशित चल रहे जिला परिषद कर्मचारियों और सचिवों ने अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू की है। जिला परिषद अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद पठानी ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष जिला परिषद कर्मचारियों और सचिवों को पंचायती राज विभाग में शामिल करने की मांग की थी। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग भी सरकार से की गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 कैबिनेट बैठकें होने के बाद भी इनके लिए कोई एजेंडा नहीं लगाया गया है और ना ही कोई चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से सेवाएं देने के बाद आज यह लोग खुद उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान के बाद आज प्रदेश के 4700 कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। आज हमारी पेन डाउन स्ट्राइक है, जो कि 24 मई को हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो हमारे प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें डायरेक्टर पंचायती राज और सचिव वित्त विभाग और सारे अधिकारी कर्मचारी थे, जिनके समक्ष हमने अपनी मांग रखी थी, जिसके संदर्भ में सीएम साहब ने एक आदेश दिए थे कि आने वाली कैबिनेट में इनका मुद्दा लाया जाए, और हमारी एक ही मांग है विभाग में भी नहीं। तो 25 जून को ही राज्य की जो कैबिनेट मीटिंग थी सरकार द्वारा कर दिया जाएगा, परंतु नहीं किया गया। उसके पश्चात राज्य कार्यकारिणी की शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सभी जो कर्मचारी थे उन्होंने एक संयुक्त रूप से फैसला लिया कि कैबिनेट मीटिंग के पश्चात कि अब सरकार ने हमारा उसमें भी कोई विचार नहीं किया, तो उसके पश्चात हम प्रदेश भर में जो है 4700 के करीब कर्मचारी जो पेन डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो उसी के कड़ी के साथ आज हम भी लोकपुर में भी जो कर्मचारी हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। हमीरपुर शहर के नादौन चौक के पास बचे हुए टूटे फूटे फुटपाथ की जगह नए रास्ते का निर्माण शुरू हो गया है। सोमवार के दिन पुलिस के पहरे में लोक निर्माण विभाग ने फुटपाथ का निर्माण कार्य शुरू किया। हमीरपुर शहर में नादौन चौक के पास बचे हुए टूटे फूटे फुटपाथ की जगह नए रास्ते का निर्माण शुरू हो गया है। सोमवार के दिन पुलिस के पहरे में लोक निर्माण विभाग ने फुटपाथ का निर्माण कार्य शुरू किया। शहर के अधिकांश फुटपाथ को नए सिरे से बनाकर पहले ही लोक निर्माण विभाग ने तैयार कर लिया था। नादौन चौक के पास फुटपाथ का कुछ हिस्सा काफी समय से टूटी फूटी हालत में था। अब यहाँ पर भी फुटपाथ बनाने का काम शुरू हो गया है। काम शुरू होने पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति भी जताई, लेकिन विधायक ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बचे हुए फुटपाथ के निर्माण कार्य को सोमवार के दिन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर पानी की निकासी की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी और यहाँ के दुकानदारों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फुटपाथ के नए सिरे से बेहतर निर्माण के बाद लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। फुटपाथ कंप्लीट करने के लिए बचा था ये, वो आज इसका दोबारा से काम शुरू किया है और हमारा पूरा प्रयास है कि जो यहाँ के जो हैबिटेट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और साथ में फुटपाथ भी बढ़िया बने और जो यहाँ के हमारे जो लोग हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनको भी किसी किस्म की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो
बचा हुआ पोर्शन जो है और इसका जो पानी का जो ऊपर से आता है इसका भी प्रॉपर चैनलाइजेशन करके तो यहाँ पानी की प्रॉब्लम की समस्या को भी हल किया जाएगा और एक बढ़िया फुटपाथ जो है वो पब्लिक के लिए और आम शॉपकीपर भी दिया जाएगा यहाँ पे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।